शिक्षक अभ्यर्थियों के लौटे दिन, 2 लाख शिक्षकों की बहाली अतिशीघ्र। इसमें पूरक परिणाम भी है शामिल और उधर नियोजित शिक्षक भी आर पार के मूड में। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम विद्वान शिक्षकों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आया हूं आप सभी के लिए कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के दिन लौट चले हैं और बदली हुई सरकार तमाम अभ्यर्थियों के हित में हुए हैं, उनके नसीब बदलने के लिए आई है। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने हमारे बंधु अभी तक इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्तियां की बौछार होने वाली है। एक तरफ जहां टीआरई 1 और 2 के अंतर्गत ढेर सारी बहालियां हो चली है और दूसरी तरफ एक बार फिर से सरकार बदलने के उपरांत ही ये सरकार अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आई और तमाम अभ्यर्थियों के दिन लौट चले हैं। भले ही चुनावी वर्ष हो, लेकिन चुनावी वर्ष का पूरा फायदा मिलेगा विशेष रूप से शिक्षक बनने के लिए सपने सजोए तमाम अभ्यर्थियों को। हम आपको बता दें साथियों कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली अतिशीघ्र बिहार में होने जा रही है और तमाम अभ्यर्थियों के दिन लौटने वाले हैं। आप सभी जान ले साथियों कि बिहार के किशनगंज जिले स्थित एक प्रशिक्षण संस्थान में बिहार के अपर शिक्षा सचिव के पाठक महोदय का कार्यक्रम था, जिसमें तमाम प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को चिंता सताने लगी होगी कि टीआरई 3 का आयोजन जो अगस्त में होने वाले थे, उसका आयोजन मार्च में ही होने जा रहा है। तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को सुनते हुए उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े, परीक्षा में सफल हो और आपके लिए टीआरई 4 का आयोजन अगस्त महीने में किया जाएगा, जिसमें 1 लाख पद होंगे। साथियों, स्पष्ट रूप से अपर शिक्षा सचिव महोदय ने अपने मुखार बिंदु से कह दी कि टीआरई 4 के अंतर्गत 1 लाख सीटें होंगी। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी खबर है। अपने मुख से कहने के उपरांत अब ये बातें भी स्पष्ट हो चली है कि टीआरई 3 का भी आयोजन मार्च में होगा। उन्होंने अपने शब्दों में बयां कर दिया है कि मार्च में ही टीआरई 3 का आयोजन होने जा रहा है। अब साथियों, 2 लाख पद कुल होंगे। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि 1 लाख पद तो निश्चित रूप से उन्होंने कह दी है टीआरई 4 के अंतर्गत, और टीआरई 3 के अंतर्गत लगभग 70 से 75 हज़ार ये खबरें छन के आ रही है कि 71 हज़ार सीटों पर टीआरई 3 की बहाली होगी। और साथियों, सबसे बड़ी खबर है कि इस 71 हज़ार के बाद 1 लाख यानी 2 लाख में 1 लाख टीआरई 4 और 1 लाख में टीआरई 3 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो भी आपको जिस दिन जिस समय तक नहीं प्राप्त हुए हैं उस समय तक अविलंब प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ने बीते कल तमाम बीसी अभ्यर्थियों के पूरक परिणाम की घोषणा कर दी है। अब शिक्षा विभाग के रिजल्ट आने बाकी रह गए हैं। साथियों, हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे। हम अहम खबर भी बताएंगे, आप सभी हमारे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। किन किन अभ्यर्थियों को फायदे होंगे, आप सभी बने रहेंगे। पूरक परिणाम के अंतर्गत हम आपको बता दें कि जो भी पूरक परिणाम जारी किए गए हैं वो लगभग 75% यानी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 75% रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। और अब बारी आ गई है शिक्षा विभाग के मल्टीपल रिजल्ट का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। वो तमाम अभ्यर्थियों के सब्र की बांध टूटती जा रही है, क्योंकि अब उनकी निगाहें हैं शिक्षा विभाग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। साथियों, हम आपको बता दें कि जो समय गुजर रहे हैं वो काफ़ी है। 1 से 2 दिन अहम होंगे। निश्चित रूप से तमाम अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये समय ही चला है शिक्षक अभ्यर्थियों के दिन लौटने का समय। उसमें तमाम आशावान सप्लीमेंट्री रिजल्ट के भी अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3 के भी अभ्यर्थी हैं और टीआरई 4 के भी अभ्यर्थी हैं। तो सभी निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो ले कि सभी अभ्यर्थियों को निश्चित, मेरा वादा है, फायदा मिलेगा। तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएंगे शिक्षा विभाग के
और ढेर सारे अभ्यर्थियों को इसका फायदा होगा। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि लगभग 15,000 सीटें तो कन्फर्म है जिस पर पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे शिक्षा विभाग के, और अन्य जो भी सीटें बचती है उस पर हम क्लियर नहीं कहेंगे कि उसे TRE 3 में जोड़ दिया जाएगा या फिर पूरक परिणाम जारी करने का वादा निभाया जाएगा, क्योंकि माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने अपने शब्दों से मांग उठाई थी तमाम रिक्त पड़े सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट करने का। तो हो सकता है उसका भी वो वादा निभाए। अगर उस वादा को निभाते हैं तो 25,000 के आसपास और भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह दें कि 15,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कहीं से कोई भी आशंका नहीं है। बस सिर्फ सब्र की बांध जो टूटती जा रही है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चेयरमैन महोदय से विनती पूर्वक आग्रह करेंगे कि सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग का जारी कर दिया जाए महोदय, सब्र के बांध टूटते जा रहे हैं। साथियों, TRE 3 के अंतर्गत खबरें हैं कि 71,000 सीटें आएंगी और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा तमाम कट ऑफ से कुछ अंक नीचे रह गए अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनको एक मौके प्रदान हो चुके हैं, उनको एक अनुभव प्राप्त हो चुका है और निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि TRE 4 के अंतर्गत स्टेट के अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा जो अपेयरिंग कैंडिडेट है। इस बार आप सभी आश्वस्त हो ले, TRE 3 में उनको मौके नहीं मिल पाएंगे क्योंकि TRE 4 का भी आयोजन होने जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी इस बार TRE 3 में, जिसमें स्टेट के नए अभ्यर्थी नहीं होंगे, सीटेट के नए अभ्यर्थी नहीं होंगे और DLED के अपियरिंग कैंडिडेट नहीं होंगे। तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी और कंपटीशन काफ़ी कम रह जाएंगे। TRE 3 वालों के लिए उज्जवल भविष्य होगा ये दिन। और साथियों, TRE 4 वालों के लिए हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा फायदा हो। जो परीक्षा फल में उत्तीर्ण होंगे सीटेट के अभ्यर्थी, वो नए नए परीक्षा पास करेंगे सीटेट में और उनको शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। DLED के अभ्यर्थी जो कि परीक्षा पास करेंगे और उनको नौकरी मिल जाएगी, और स्टेट के अभ्यर्थी पास करेंगे और उनको नौकरी मिल जाएगी। तो तरोज ताज़ा नौकरी मिलेगी इन तमाम प्रकार के अभ्यर्थियों को। 3 में इनको अवसर नहीं के बराबर मिलने की पूरी संभावना है। अब साथियों, इसी में हम आपको बता दें कि इधर सत्र 2024-26 के अंतर्गत DLED प्रवेश परीक्षा का भी ऑनलाइन आवेदन BSEB के पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिया गया है। तमाम अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो DLED करना चाह रहे हैं वो BSEB के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 2024-26 के अंतर्गत वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, अन्य खबर मुद्दे बता दें कि उधर नियोजित शिक्षक भी आर पार के मूड में है। नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि हम सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए और ऑनलाइन के जगह पर ऑफलाइन परीक्षा हो। यहां तक कि साथियों, कई शिक्षक संघों ने मिलकर यह भी ऐलान किया है कि हम सभी को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सक्षमता परीक्षा तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए ही आयोजित किए गए हैं, तो अभ्यर्थी कहां से आएंगे? इसके लिए हम आपको बता दें कि आप सभी समझ ले साथियों कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती है वो बिल्कुल ऑफलाइन से कई मायने में बेहतर होते हैं, और तमाम शिक्षक बंधुओं को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन का ही चुनाव करनी चाहिए। हम आपको आश्वस्त कराते हैं बंधुओं, आप परीक्षा में एक बार बैठ कर देख लेंगे और उस दिन SK चौधरी की बातें याद आएंगी निश्चित रूप से कि ऑनलाइन परीक्षा ही काफ़ी फायदेमंद थी। सबसे बड़ी बात साथियों कि ऑनलाइन में आपको समय का काफ़ी बचत होता है, कम से कम 30% समय का बचत होगा साथियों। और रही बात किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का, तो आज की तिथि में ही शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है। तमाम शैक्षणिक संस्थान जो कि सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, वो डाइट हो या बाइट हो, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ कंप्यूटर लैब की व्यवस्था पूर्ण रूपेण है और उस सभी लैबों को सुबह 7 बजे से लेकर प्रत्येक दिन 9 बजे तक खोला जाए और शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे रात तक खोली जाए और छुट्टी की अवधि में पूरे दिन खोला जाए। और तमाम उसमें नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा
देने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही साथ ये भी खबर दी गई है कि सभी 100% नियोजित शिक्षकों को फॉर्म भरवाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों, तो ये भी व्यवस्था कर दी गई है और ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर आप लोग नहीं भागे, हमारी बातें याद आएंगी, ये कई महीने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। साथियों, उधर एक कमेटी का गठन किया गया है कि नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी और जो 3 बार में असफल हो जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। तो ये तो निश्चित है कि एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के गठन का परिणाम भी हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से नहीं बैठने वालों के ऊपर एक कार्रवाई करने का प्रावधान आएगा। कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और 3 बार असफल होने के बाद सेवा से हटाने का रिपोर्ट आएगा। आप सभी जान लेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के उपरांत राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। ऐसे उनकी मंशा ये है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जब इतने सारे फायदे दिए जा रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा क्यों नहीं। लेकिन शिक्षक, तमाम नियोजित शिक्षक इससे दूर होते जा रहे हैं, इस बातों को समझना नहीं चाह रहे हैं। साथियों, समझने की कोशिश करें, आपके हक में फायदे होंगे, भले ही कोर्ट का जो भी निर्णय हो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। तमाम अभ्यर्थियों को पूर्व शुभकामना, आप सभी सफल हो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को रिजल्ट हो सके आज ही प्राप्त हो जाए और अभ्यर्थियों को अपना सपना साकार हो जाए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।